दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार बन तो गई है, लेकिन रहेगी कब तक? बंधुओं, रेखा गुप्ता आज दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। हमारी भी तरफ से उनको बधाई है और मैं चाहता हूं वो लंबे समय तक दिल्ली की जनता की सेवा करें, दिल्ली का विकास करें, दिल्ली का उत्थान करें और दिल्ली वासियों को अपने कर्मठ नेतृत्व से सुख सुविधा प्रदान करें। लेकिन जब हम यही बात ज्योतिष की दृष्टि से विचार करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि रेखा गुप्ता सरकार को 5 वर्ष का कार्यकाल मिल पाएगा, इसमें संशय है। और उनकी सरकार को विपक्ष से कोई खतरा नहीं है। उन्हें अपने संगठन के अंदर से ही इस प्रकार की आवाज़ का सामना करना पड़ेगा कि उन्हें एक समय सत्ता से बाहर हटकर और जनता की सेवा का व्रत लेना पड़ेगा। परिस्थिति ऐसी बनती है कि 18 महीने यदि रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री पद पर बनी रहती हैं तो उन्हें ये अपनी बहुत बड़ी सफलता माननी चाहिए। अन्यथा इन 18 महीनों के अंदर ही संगठन से इस प्रकार की आवाज़ें उठनी प्रारंभ हो जाएंगी जिसमें उन्हें सत्ता का त्याग करना पड़ सकता है और उन्हें संगठन में आकर के और समाज की सेवा करनी पड़ सकती है। संभव है कि वो मंत्री भी बन जाएं, लेकिन वो ये मंत्रित्व तो स्वीकार करेंगी कि नहीं, क्योंकि एक बार मुख्यमंत्री रहने के बाद कोई मंत्री बनकर कैसे रह सकता है। वो चाहे तो ऐसा कर सकती है, लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री बनकर रहना 18 महीने से ज़्यादा संभव नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है इसके अंदर अंदर ही कोई इस प्रकार का विचार पनपेगा जिससे इन्हें सत्ता छोड़नी पड़ेगी। इसके बाद अगर हम विकल्पों पर विचार करें तो विकल्प में प्रवेश वर्मा जी हैं। यदि उन पर संगठन विचार करता है जैसा कि सुना जाता है तो प्रवेश वर्मा जी यदि बन भी जाएं तो लंबे समय तक मुख्यमंत्री वो भी नहीं रह पाएंगे। उन्हें भी 1-1.25 साल के अंदर पद छोड़ना पड़ेगा। अगर कपिल मिश्रा जी को भी मुख्यमंत्री बनाया जाए तो वो भी लंबे समय तक इस पद पर समासीन नहीं रह पाएंगे। उन्हें भी 1-1.25 साल के अंदर ही इस पद को छोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा अभी तक ऐसा कोई प्रमुख नाम सामने नहीं दिखाई पड़ रहा है कि दिल्ली भाजपा जिसे अपने मुख्यमंत्री पद का नेतृत्व दे और वो लंबे समय तक चलाकर और दिल्ली की जनता की सेवा कर सके। ऐसा कोई प्रत्यक्ष मुख्यमंत्री पद पर पहुंचने वाला प्रत्याशी दिखाई नहीं पड़ता है जो दिल्ली की जनता की मुख्यमंत्री के रूप में पसंद बन सके। इसलिए मैं अभी से निवेदन करता हूं भारतीय जनता पार्टी को और संघ के शीर्ष नेतृत्व को और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को मिलकर विचार करना चाहिए और दिल्ली की सत्ता में किसी स्वाभाविक मुख्यमंत्री को ला करके और उसे समासीन करना चाहिए ताकि दिल्ली की जनता भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के भरोसे अगला चुनाव ना लड़े, अपितु जो दिल्ली का अपना नेतृत्व हो, जो दिल्ली का अपना मुख्यमंत्री हो, उसमें अपनी इतनी सामर्थ्य हो कि अगला जो चुनाव दिल्ली का हो वो उस मुख्यमंत्री के अपनी गुडविल के आधार पर, अपनी लोकप्रियता के आधार पर, अपनी जनसेवा के आधार पर, अपने सामाजिक समर्पण के आधार पर चुनाव लड़ने में समर्थ हो। जब तक भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का कोई स्वाभाविक मुख्यमंत्री चयन करके नहीं ला पाती है दिल्ली की सत्ता में, तब तक दिल्ली का चुनाव केंद्रीय नेतृत्व के भरोसे ही लड़ा जाएगा। ये अभी हो या आगे हो, दिल्ली का अपना मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी या मुख्यमंत्री या दिल्ली के मंत्रियों के बस की बात नहीं है कि वो अगला चुनाव अपने बल पर लड़ करके और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी के सरकार दोबारा दिल्ली में मुख्यमंत्री के पद पर प्रतिष्ठित कर सके। धन्यवाद।